नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, जो हमारा क्लास 12 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहले वाला कंसेप्ट था इंट्रोडक्शन वाला, और हमने जो है 3.1 पिछले लेक्चर में जो है सॉल्व किया था। आज की इस लेक्चर में हम जो है 3.2 पूरा जो है सॉल्व करके और उसका बेसिक देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना होगा। जैसे पहले आप इसमें आपको ये समझना है कि जैसे जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता क्या है, इसको हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है। मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैट्रिक्स यानी जो है आव्यूह हमारा क्या होता है, आव्यूह हमारा होता है एक जो है संख्याओं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, मतलब जो है काल्पनिक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं का आयताकार क्या होता है, एक विन्यास होता है, जिसे हम क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और यहाँ पे आपका जो है A11 हो जाता है, ये जो है यहाँ पे A12 हो जाएगा, ये हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। तो ये 2 × 2 ऑर्डर का। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जो है रियल और वास्तविक जो है नंबरों का ऐसा आयताकार जो है आयताकार क्रम विन्यास होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो है ये हमारा क्या मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है इसे हम इंग्लिश अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो इसके अंदर जो भी जो है संख्याएं पाई जाती हैं इसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमने बेसिक जो है पिछले लेक्चर में किया है। आज हम जो है देखेंगे मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों देख लेते हैं। एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का योग और घटाना, अंतर जिसको कह सकते हैं, आव्यूह का योग तथा अंतर, योग तथा अंतर। इसका योग कैसे होता है, अंतर कैसे होता है, इसको देखिए आप। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारा कोई क्या है, मैट्रिक्स है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं ए बराबर हमने लिखा यहाँ पे AIJ, और इसका कुछ ऑर्डर है 2 × 2 कर दीजिए, या जो है इसका ऑर्डर हम अभी m × n कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया m × n हो गया। और दूसरा हमारा मैट्रिक्स है B, जो क्या है, ये है हमारा BIJ, और ये हमारा है m × n ऑर्डर का है, ठीक है। अब इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, यहाँ पे जो है आप देखेंगे, जैसे अगर इन्हें हम ऐड करेंगे तो यहाँ A + B हमारा क्या हो जाएगा, A + B हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स हमारा AIJ m × n प्लस हो जाएगा हमारा B, मैट्रिक्स BIJ, और यहाँ पे हमारा m × n हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एडिशन। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहाँ A - B बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A - B बराबर हो जाएगा AIJ, और यहाँ पे m × n हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा AIJ हो गया BIJ, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा m × n हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है। अब हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
ए इक्वल टू हमारा क्या है, ए 1 1 है और ए जो है 1 2 है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। यहाँ पे क्या है, ए 2 1 है और यहाँ पे ए जो है 2 2 है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आ जाएंगी और तो बहुत इजी वे में आप लगाएंगे। बी है, बी बराबर हमारा दिया है यहाँ पे बी जो है बी 1 1 है और यहाँ पे बी 1 2 है और यहाँ पे हमारा बी 2 1 है और यहाँ पे बी 2 2। ठीक है, ये जो है हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और यहाँ पे भी हमारा ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, इनका हमें a प्लस बी ज्ञात करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे a 1 1 प्लस यहाँ पे b 1 1, ये हमारा हो गया जो है, ये हो गया हमारा इस तरह से। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो है सेकंड रो वाला, सेकंड जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है a, यहाँ पे a हमारा है a 1 2 प्लस जो है b 1 2 ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ये 2 1 है तो ये 2 1 में ऐड होगा, यानी a 2 1 प्लस b 2 1 हो गया। यहाँ पे a 2 2 प्लस b 2 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडिशन हो गया। इसी तरह से इसका सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे होता है सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी अगर हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है सेम ऐसे रहेगा, a 1 1 माइनस b 1 1 हो जाएगा और यहाँ पे a जो है 1 2 माइनस b 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 2 1 माइनस b 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 2 2 माइनस b 2 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है अच्छे से मतलब आप ज्ञात कर लेंगे। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा तो बहुत इजी, यानी जो जैसे यहाँ पे जो हमारा 1 1 है, a 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो हमारा जो बी मैट्रिक्स रहेगा या कुछ जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स रहेगा उसके 1 1 में ऐड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन यानी a 1 1 जाके b 1 1 से ऐड हुआ है, a 1 2 जाके जो है b 1 2 से ऐड हुआ है, a 2 1 जाके b 1 से ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। जिस तरह से हमने यहाँ और यहाँ पे जो है इसको करके बताया। अब इसका जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई देखेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम जो है मल्टीप्लाई देखते हैं कि इसका जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई भी क्या है इसका, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो है ये हमारा हो गया, तो इसको हम मिटा देते हैं मैट्रिक्स। चलिए यहाँ पे अपनी बार हमको देखना है क्या, इसका मल्टीप्लाइकेशन। तो मल्टीप्लाइकेशन भी क्या है, इजी है, आप जो है अच्छे से कर भी लेंगे। इसका हम मल्टीप्लाइकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लाइकेशन इसका कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ये यहाँ से हमने इसको मिटा दिया। अब हम आते हैं इसका जो है मैट्रिक्स का देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारा जो अपनी बात हेडिंग रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है अवयव का गुणन, अवयव का गुणा, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अवयव का गुणा। अब देखिए अवयव का गुणा कैसे होता है, जैसे अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है A बराबर ऐसे लिखा है A I J A M इंटू N है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, कोई हमारा मैट्रिक्स है B I J और इसका ये भी M इंटू N है, तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई A इंटू हम क्या करेंगे B, कैसे होगा, यहाँ पे A I J M इंटू N और यहाँ पे B इंटू रहेगा हमारा B I J M इंटू N। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारा है ए बराबर लिखा है A 1 1
A12 और यहाँ पे A21 और ये हमारा 22 होगा। ये आप सब जानते हैं, इससे परिचित है। ये हमारा 1 क्या है, जो पहले लिखा रहता है रो रहता है, सेकंड में जो लिखा रहता है वो क्या रहता है, कॉलम रहता है। तो A11 हो गया, ऐसे मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे B बराबर है, ऐसे लिखा है, B बराबर हमारा है ये जो है B11 और B22 है। और यहाँ पे क्या है, B21 है और सॉरी यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। चलिए इसको भी कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, B जो है 1 2 रहेगा और यहाँ पे B22 रहेगा और ये हमारा 2 × 2 आ रहता है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे इसका जो है क्या ज्ञात करना है, A × B ज्ञात करना है, A × B। तो अब बहुत सावधानी से इसको हमें समझना है। मेन समझने वाला चीज़ हमारा यही है, यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है और बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे रहती है। जिसको हमें जो है अच्छे से करना है। जैसे जो हमारा रो होता है वो कॉलम में मल्टीप्लाई होते हुए जाता है। जैसे पहले A11 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, A11 का मल्टीप्लाई होगा हमारा B11 में, ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस A12 का मल्टीप्लाई होगा B21 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यानी रो का मल्टीप्लाई हो गया हमारा इस कॉलम में हो गया। ठीक है, इस कॉलम में हो गया, ये आपको ध्यान रखना। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे A11 हो गया हमारा, A11 यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटू यहाँ करेंगे B12। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस यहाँ पे B जो है यहाँ पे A11 हुआ था, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ था। अब की बार हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा A12। ठीक है, यहाँ पे A12 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, B22 में, B22 में। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, पहले यहाँ इसका मल्टीप्लाई कहाँ पे हो गया, इसमें हो गया, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कहाँ पे हो गया, इसमें हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई फिर इस रो में होगा। ठीक है, इस कॉलम में होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया है, जैसे A11 B12 हो गया, यहाँ पे A12 है तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, B22 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे A21 का मल्टीप्लाई, A21 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, A21 का मल्टीप्लाई हम कहाँ पे करेंगे, A21 का मल्टीप्लाई हम करेंगे B11 में, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी जो है A22 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, B21 में होगा, B21 में होगा। और यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यानी जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा A21 का मल्टीप्लाई B12 में हो जाएगा। ठीक है, B12 में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब A22 का मल्टीप्लाई प्लस A22 का मल्टीप्लाई कहाँ पे हो जाएगा, A22 का B22 में हो जाएगा, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में हो जाएगा। तो ये भी हमारा आएगा जो 2 × 2 ऑर्डर में आएगा, किसमें आएगा, 2 × 2 ऑर्डर में। तो इस तरह से जो है ये हमारा मल्टीप्लाइकेशन होता है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे हुआ है सारी चीज़ें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आती रहेगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब हम आइए जो है जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा जो है 3.1 का 3.2 का तो पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, लिखा है 2 4, इसके बाद जो है 3 2 है। ठीक है, रो में और कॉलम में। यहाँ पे फिर B बराबर इतना दिया, C बराबर इतना, तो निम्नलिखित की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम एक बार पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारा जो है A बराबर दिया है, E की वैल्यू हमारी दी है, कितनी दी है, E की वैल्यू हमारी है 2, 4 और यहाँ पे क्या लिखा है 3, 2।
फर्स्ट रो में ऐसा हो गया, सेकंड रो में ऐसा हो गया। बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर हमारा दिया है 1 3 और इसके बाद जो है -2, यहाँ पे क्या है -2 और क्या है 5 है, ऐसा। ठीक है, ये हमारा 2 × 2 ऑर्डर का है और ये भी हमारा 2 × 2 ऑर्डर का है। पहला जो इसमें क्वेश्चन है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें a+b ज्ञात करना है, दूसरे क्वेश्चन में a-b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या है a+b। तो a+b बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 3 2 और इसमें प्लस कर देना है, हमें क्या प्लस कर देना है 1 3 -2 5, ऐसे इसको हमें ऐड कर देना। अब कैसे ऐड होता है, हमने बताया था ये वाला पोर्शन हमारा इसमें ऐड होगा, ये वाला पोर्शन हमारा इसमें ऐड होगा, मतलब जो रो जो कॉलम रहेगा उसी में जाके वो जो है सेकंड वाले मैट्रिक्स से ऐड होगा। तो यहाँ पे 2 1 यानी जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 और यहाँ पे हमारा नीचे क्या हो जाएगा सेकंड रो में 3 प्लस -2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 + 5 हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊपर 2 में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, यानी a+b की जो हमारी वैल्यू आई है वो वैल्यू कितनी आई है 3 जो है रो में 3 7 1 7 सेकंड रो में और फर्स्ट रो में इतना आएगा। अब सेम इसी तरह से हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन में जहाँ प्लस है वहाँ पे हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है, यानी सेम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जहाँ पे ऐड है यहाँ पे मान लीजिए अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या याद करना है, इसका इसमें साथ आपने ले लिया होगा, यहाँ a-b याद करना है। तो जहाँ प्लस है वहाँ हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी उल्टी हो जाएंगी, यानी यहाँ पे जहाँ हमारा प्लस है वहाँ पे क्या कर देना है माइनस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको हम करके बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे इससे 2 से 1 सेपरेट करना है, 2 से कितना सेपरेट करना है 2 से हमें 1 कर देना है। इसके बाद क्या करना है 4 से हमें कितना सेपरेट करना है 3 कर देना है, 3 से कितना कर देना -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 -2 यानी जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ 2 है -5 कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा अलग आएगा, यानी इतना नहीं आएगा। a-b आप याद करेंगे तो 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे 3 से माइनस प्लस यानी यहाँ 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 2 से यहाँ -5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है बहुत इजी वे में आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका प्लस और माइनस वाला हो गया। अब क्या करना है, अब हमें देखिए जो आगे हमारा क्वेश्चन है इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसको हमें कैसे करना है इसको हम बता दे रहे हैं, फिर इसमें से एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है ये आप इसकी स्टार्ट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए ये आपने इसके साथ ले लिया होगा, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन 3 है इसका जो 3.2 है क्या है 3 क्वेश्चन, उसको आप समझिए। जो 3 क्वेश्चन हमारा है इसमें हमें जो है क्या याद करना है, यहाँ पे हमें याद करना है 3a - c याद करना। तो यहाँ a दिया है c नहीं दिया, तो यहाँ b की आवश्यकता तो है नहीं, तो यहाँ पे हम c लिख देते हैं। c की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, c हमारा कितना है भाई, c हमारा है -2 5 और यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे हमारा 4 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 3a चाहिए। तो सबसे पहले हम 3a निकाल लेते हैं, इसके बाद हम जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चाहे आप ऐसे कर दीजिए चाहे वैसे कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिख के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और a की जो वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं। a की वैल्यू हमारी क्या है 2 4
और यहाँ पे 3 और 2 और यहाँ पे माइनस करना है। सी की वैल्यू जो है उसको रख दीजिए आप -2 5 और यहाँ पे जो है 3 और यहाँ पे 4, ऐसे आप लिख लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ कुछ तो करना नहीं है, जैसे सेम था वैसे हमें सेम उतार देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जो है एक लाइन पाड़ देते हैं, इसको हम थोड़ा जो है अच्छे से लगा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 से -2 सेपरेट कर देना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बराबर करके 6 -2, 6 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्या है, माइनस में। चलिए हम क्वेश्चन में लगा के कर देते हैं -2। यहाँ पे 12 + 5, 12 + 5 हो गया, ठीक है, 12 + 5 हो गया। अब क्या करना है, 9 + 3 कर दीजिए, 9 + 3 हो गया, 6 + 4 कर दीजिए। अब फिर से एक बार कर दीजिए मैच, 6 -2 यानी 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 12 + 5 ठीक है, और यहाँ पे 9 + 3 ठीक है, वो प्लस हो गया है, थोड़ा सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए माइनस करना है, यहाँ पे इसको हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पे जो है 12 - 5 हो जाएगा, 12 - 5 और 9 - 3 और यहाँ पे जो है 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा। इस तरह से करना है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब यहाँ पे हम जो है सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस पहले से है, माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा। जो है 12 से 5 सेपरेट करेंगे तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 9 से 3 जो है सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो है 6 से 4 सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 7 और 6 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी वे में इसको आप जो है ज्ञात कर सकते हैं, कैसे लगाना है ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई हमें करना है तो इजी है। चलिए इसको हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई वाला है, मतलब इम्पोर्टेंट हो गई है। चलिए यहाँ पे हमें ए बी और बी ए चाहिए, तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बी की चाहिए तो बी बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या दी है 1 3 और यहाँ पे रो में सेकंड रो में क्या दिया है -2 और 5 दिया है। इस तरह से ए बी 2 × 2 का है और यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, ए बी की चाहिए तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी क्या है 2 4 3 2। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें करना है, किससे करना है 1 3 -2 और यहाँ पे 5, इसका हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे इससे। अब यहाँ पे आप देखिए हम मल्टीप्लाई किससे में करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 × 1 हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस 4 × -2 हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रख के अच्छे से करेंगे। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 2 × 3 हो जाएगा प्लस 4 × 5 प्लस 4 × 5 कर देंगे। अब सेम काम ऐसे यहाँ भी करना है, 3 × 1 हो जाएगा, 3 × अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 × 1 हो गया और यहाँ पे जो है प्लस 2 × क्या करना है हमें 2 × -2 कर देना है, -2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 3 3 जा 9 यानी 3 इंटू 3 कर देना है और यहाँ पे 2 इंटू 5 कर देना है प्लस 2 इंटू 5 कर देना है। इसको बहुत सावधानी से बहुत ध्यान से करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 1 यानी जो है कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2 हो गया। 4 इंटू 2 माइनस है तो यहाँ माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसके बाद 3 1 जा 3 कर दीजिए, यहाँ 3 1 जा 3 हो गया। 2 2 जा 4 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या करना है 3 2 जा 6 यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 4 5 जा 20 तो यहाँ पे प्लस 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करना होगा हमें 3 3 जा 9 हो गया तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पे 2 5 जा 10 तो प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सावधानी से करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है आगे हम मैट्रिक्स से लिख देते हैं, जैसे इससे ये सेपरेट हो जाएगा -6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में 6 ऐड हो जाएगा तो 26 हो जाएगा हमारा और यहाँ पे हमारा 9 प्लस 10 यानी 29 हो गया और यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया। तो इस तरह से बहुत ही मतलब जो है सावधानी से आप लगाएंगे तो आपका आंसर जो है मल्टीप्लाइकेशन वाला भी आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से b इंटू ए है, सेम इसी तरह से b इंटू ए है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मल्टीप्लाई का जो रूल होता है ये b इंटू ए कभी भी a इंटू बी के क्या होता है बराबर नहीं होता, तो मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो उसको आप लगा के इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये जो है सारा क्वेश्चन जो हमारा वन है ये अगर आपको अच्छे से पूरा डिटेल आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका जो आगे वाला जो क्वेश्चन है यानी जो है क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि जो है आपको ये सारा अच्छे से कंसेप्ट जो है समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।